विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यावसायिक बैंक और उसके कार्य के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक बैंक प्रायः वे बैंक होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग संबंधी कार्यों को संपन्न करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यावसायिक बैंक को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। किनले ने कहा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता रहती है और जिसके पास व्यक्ति अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा करते हैं। कार्ल ने भी कहा है कि व्यावसायिक बैंक वे संस्थाएं हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं और मुद्रा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर मुद्रा से तात्पर्य साख मुद्रा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा और साख का व्यापार करते हैं। व्यावसायिक बैंक के इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बैंक वह संस्था है जो लोगों का जमा स्वीकार करता है, उनके द्वारा मांग किए जाने पर उनकी राशि वापस करता है और ज़रूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक बैंक के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जमा स्वीकार करना और ऋण देना आता है, जबकि सहायक कार्य के अंतर्गत उपयोगिता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य आते हैं। अब हम लोग व्यावसायिक बैंक के कार्यों का एक एक कर अवलोकन करेंगे। जमा स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक तीन प्रकार से जमा स्वीकार करता है: अस्थायी जमा खाता, चालू खाता और बचत खाता। अस्थायी जमा खाता, जिसे सावधि जमा खाता भी कहते हैं, में ग्राहकों से बैंक एक निश्चित अवधि के लिए रकम स्वीकार करता है। निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के बाद ही रकम निकालने की अनुमति बैंक देता है। ऐसे जमा राशि पर बैंक जमाकर्ता को अधिक ब्याज का भुगतान करता है, जो अन्य प्रकार की जमाओं पर दिए जाने वाली ब्याज की तुलना में सबसे अधिक होती है। चालू खाता। चालू खाता को मांग जमा के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के खाते में ग्राहकों को रकम जमा करने और उसे निकालने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध बैंक की ओर से नहीं रहता है। ग्राहक जब भी चाहे अपने खाते में रकम कई बार जमा कर सकता है और कई बार उससे निकाल भी सकता है। ऐसे जमा राशि पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है। यह खाता प्रायः व्यापारी वर्ग द्वारा रखे जाते हैं। बचत खाता। बचत खाते के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करता है। इस खाते में जमा की गई राशि पर ब्याज काफ़ी कम मात्रा में देता है। इस खाते में रकम जमा करने पर ग्राहकों को बैंक की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन रकम निकालने पर प्रतिबंध होता है। जमाकर्ता सप्ताह या पूरे वर्ष में एक सीमा तक ही अपनी राशि निकाल सकते हैं। ऋण देना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य जरूरतमंदों को ऋण देना है। व्यावसायिक बैंक प्रायः अपनी कुल जमा राशि में से कुछ प्रतिशत अपने पास रखकर शेष राशि ऋण के रूप में जरूरतमंदों के बीच बांट देती है और ऋणी से बदले में ब्याज वसूलती है। ऋण पर वसूले जाने वाली ब्याज की दर जमा के रूप में स्वीकार की गई राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है। बैंक 5 प्रकार से ऋण देता है: अधिविकर्ष, नगद साख, ऋण एवं अग्रिम, विनिमय बिलों या हुंडियों का बट्टा करना, याचना और अल्प सूचना ऋण। अधिविकर्ष। अधिविकर्ष की सुविधा बैंक अपने उन ग्राहकों को देता है जो बैंकों में चालू खाता खोले रखते हैं। चालू खाता में जमा की गई राशि से जब अधिक राशि निकालने की सुविधा जमाकर्ता को बैंक देता है, तब इस अधिक राशि को अधिविकर्ष कहा जाता है। अधिविकर्ष प्रायः अल्पकाल के लिए दिया जाता है और इसके लिए बैंक उचित जमानत भी लेता है। अधिविकर्ष पर ब्याज की दर प्रायः ऊंची होती है। नगद साख। बैंक जब कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर या फिर व्यापारिक माल की जमानत पर ऋण देता है तो इसे नगद साख कहते हैं। जमानत के आधार पर बैंक ऋणी के लिए साख अथवा ऋण की सीमा निश्चित कर देती है
और ऋणी अपने ज़रूरत के अनुसार रकम निकालता है। ऋणी को उतनी ही रकम पर ब्याज देना होता है जितनी रकम वह बैंक से निकालता है। ऋण देने की अधिविकर्ष और नगद साख की विधियों में मुख्य अंतर यह है कि अधिविकर्ष जहां केवल चालू खाता वाले ग्राहकों के लिए होता है, वहीं नगद साख कोई भी व्यक्ति उचित जमानत देकर ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋण एवं अग्रिम: जब बैंक अपने ग्राहकों से उचित जमानत लेकर एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए ऋण देता है तो उसे ऋण या अग्रिम कहते हैं। ऋण एवं अग्रिम प्रायः सोना चांदी के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयर, बीमा की पॉलिसी, अस्थायी जमा खातों की रसीद आदि के आधार पर दिए जाते हैं। विनिमय बिलों या हुंडियों का बट्टा करना: व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों अथवा हुंडियों का बट्टा करके भी व्यापारियों को ऋण प्रदान करता है। विनिमय बिल या हुंडी वे साख मुद्रा हैं जिन्हें उधार माल बेचने पर विक्रेता क्रेता के नाम लिखता है। विक्रेता इन बिलों अथवा हुंडियों को अपने बैंकों से भुना लेता है और बैंक बिल पर अपना बट्टा काटकर शेष रकम विक्रेता को दे देता है। विनिमय बिल या हुंडियाँ प्रायः एक निश्चित अवधि के लिए होती हैं और बैंक भुनाए गए बिलों की रकम उस अवधि के बाद उस व्यक्ति से वसूल लेता है जो इन्हें स्वीकार किए रहता है। याचना तथा अल्प सूचना ऋण: जब व्यावसायिक बैंक अति अल्प अवधि के लिए अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो उसे याचना एवं अल्प सूचना ऋण कहते हैं। ये ऋण प्रायः 3 दिनों से लेकर 10 दिनों तक के लिए होते हैं। कभी कभी तो ऐसे ऋण शाम में बैंक बंद होने के समय दिए जाते हैं और सुबह बैंक खुलने के समय वापस ले लिए जाते हैं। ये ऋण प्रायः बैंकों के द्वारा कभी भी वापस मांगे जा सकते हैं और ऋणी को उन्हें लौटाना पड़ता है। इसलिए इस ऋण को याचना तथा अल्प सूचना ऋण कहा गया है। ऐसे ऋण पर ब्याज की दर काफ़ी निम्न होती है। उपयोगिता संबंधी कार्य: व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए कुछ उपयोगिता संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे ग्राहकों की ओर से या उनके निर्देशन पर मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य, ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह देने का कार्य, ग्राहकों के लिए व्यापारिक सूचनाओं और आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य, ग्राहकों के लिए साख प्रमाण पत्र और अन्य साख पत्रों को जारी करने का कार्य, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा हेतु लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य। इस तरह व्यावसायिक बैंक उपयोगिता संबंधी कार्यों को संपन्न कर अपने ग्राहकों को आकृष्ट किए रहता है। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए कुछ एजेंसी संबंधी कार्यों को भी करता है, जैसे ग्राहकों के बदले प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम करना, अपने ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना, अपने ग्राहकों के बदले भुगतान प्राप्त करना, चेक एवं अन्य साख पत्रों के भुगतान को अपने ग्राहकों के लिए एकत्र करना इत्यादि। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक देश की अर्थव्यवस्था में अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। बैंक के इन कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि इनका मुख्य कार्य देश में बचत को बढ़ावा देना है, जिसके लिए वे जनता को ब्याज के विभिन्न दरों से आकृष्ट कर बचत के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनके जमा को जहां स्वीकार करते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में विनियोग के लिए ज़रूरतमंदों को ऋण देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक उद्योगपतियों, व्यवसायियों और जनसाधारण के लिए कई उपयोगी संबंधी कार्य करते हैं। धन्यवाद।